विकास के कई कीर्तिमान स्थापित। खबर बुधनी से है, जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दौरा किया है और जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और यहां पर उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, आपको बता दें कि निराश मन से कहा कि मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि राजतिलक होते होते बनवास हो जाना भी कोई बड़ा उद्देश्य होगा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से साफ इशारा करते हुए यह भी कह दिया कि मामा आपके बीच ही रहेगा। इस दौरान लाडली बहना उनके गले लिपटकर रोने लगी और ऐसा माजर शाहगंज में भी देखने को मिला। और आपको बता दें कि यहां पर मामा की ओर से चलाई गई सभी योजनाएं अभी यथावत रूप से चल रही हैं और चलती रहेंगी। खबर बुधनी से है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहनों ने गले लिपटकर रोना शुरू किया। साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भव्य स्वागत भी किया गया, फूल माला पहनाकर उनका जमकर स्वागत किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजतिलक होते होते वनवास हो जाना कोई बड़ा उद्देश्य होगा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि मामा आपके बीच ही रहेंगे और इस दौरान लाडली बहना उनके गले लिपट कर रोने लगी। और ऐसा माजर शहगंज में देखने को भी मिला, जबकि मामा की ओर से चलाई गई सभी योजनाएं अभी यथावत जो रूप से अभी भी चलती हैं और चलती ही रहेंगी। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान समझाते हुए भी नजर आए उन्हें, और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। रिश्ते तो प्यार के हैं, स्नेह के हैं, आत्मीयता के हैं। मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। ये परमानेंट है। मैं आपका आभारी हूं। साहेबगंज अकेले में भारतीय जनता पार्टी को नगर में देखे तो 5048 वोट मिले और कांग्रेस को 645 वोट। खबर नर्मदापुरम से है, जहां पर कलेक्टर सोनिया मीना अपना पदभार संभालने के बाद में कर्तव्य कार्यों में लग गई हैं। कलेक्टर सोनिया मीना ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुरकरण सिंह के साथ में नर्मदापुरम शहर के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने ऑटोमेशन मशीन चेक कर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और सप्लाई की स्थिति भी देखी। उन्होंने पुलिस लाइन के पास के सभी पेट्रोल पंप का निरीक्षण कर पेट्रोल डीजल के स्टॉक की जानकारी ली। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा कर उन्हें समझाया भी है और जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित की जा रही है, उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, कालाबाजारी की भी स्थिति में निर्मित न हो, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही भी की जाए। और इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों ने भी बताया कि उनके पंप स्टेशन पर पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं, जहां पर कलेक्टर सोनिया मीना अपना पदभार संभालने के बाद में कर्तव्य पूरे करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया मीना ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के साथ में नर्मदापुरम शहर के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने ऑटोमेशन मशीन चेक कर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और सप्लाई की स्थिति को देखा। उन्होंने पुलिस लाइन के पास के सभी पेट्रोल पंप का निरीक्षण कर पेट्रोल डीजल के स्टॉक की जानकारी भी दी और उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा कर उन्हें समझाया भी, जिससे उन्होंने ये भी कहा कि जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित की जा रही है, उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी ना हो, कालाबाजारी की स्थिति भी निर्मित ना हो और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। और इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि उनके पेट्रोल पंप और साथ ही पंप स्टेशन पर पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी प्रकार की कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है।
नर्मदा बचाओ संरक्षण समिति की अध्यक्ष गीता मीना ने नर्मदापुरम के जिले की कलेक्टर सोनिया मीना और पुलिस अधीक्षक से सौजन्य भेंट की और इस दौरान उन्होंने जिले के दोनों अधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं और बधाई दी और इसके साथ ही नर्मदा बचाओ संरक्षण समिति के कार्यों और नर्मदा में साफ सफाई अभियान कार्यक्रम को लेकर भी चर्चाएं की गई और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि खबर नर्मदापुरम से है, जहां पर नर्मदा बचाओ संरक्षण समिति की अध्यक्ष गीता मीना ने नर्मदापुरम जिले की कलेक्टर सोनिया मीना और पुलिस अधीक्षक से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने जिले के दोनों अधिकारी को नए साल की शुभकामनाएं भी दी और इसके साथ ही नर्मदा बचाओ संरक्षण समिति के कार्यों और नर्मदा में साफ सफाई अभियान कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी की है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। नर्मदापुरम जिले की डीएम ने एक मीटिंग रखी थी और अधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही नर्मदा बचाओ संरक्षण समिति के कार्यों और नर्मदा में साफ सफाई अभियान कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उज्जैन के नए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाकाल दर्शन करने के बाद में पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी ने कलेक्टर को महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि उज्जैन के नए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाकाल दर्शन करने के बाद में अपने पद को ग्रहण किया है और इस दौरान मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी ने कलेक्टर को महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान भी किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि उज्जैन की हैं, जहां पर नए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाकाल के दर्शन किए और साथ ही पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी ने कलेक्टर को महाकाल की तस्वीर और प्रसाद को भेंट किया है। शासन के आदेश अनुसार महाकाल की नगरी में आज मैंने ज्वाइन किया है। भगवान श्री महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं और अभी की स्थिति में जो हड़ताल चल रही है उसके बारे में समीक्षा की गई है और सभी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई में कोई समस्या क्रिएट ना हो। सर, आप मुख्यमंत्री गृहनगर में आए, सर क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? शासन की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट कराना, सभी क्षेत्रों में उज्जैन को नंबर 1 रखना, ये प्राथमिकता रहेगी। प्रशासनिक तौर पर सभी अधिकारी अच्छे से कार्य करें और जनता तक सभी हित लाभ पहुंच सकें और जिले का सर्वांगीण विकास हो, ये प्राथमिकता रहेगी। हिट एंड रन के लिए आपको बता दें कि नए कानून को लेकर देश में चल रहे बवाल के बीच में खंडवा जिले के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने लोगों से संयम बरतने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है और सभी जिले वासियों से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अनावश्यक परेशान न हो। जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है और यहां पर सुचारू रूप से आगे भी जारी रहेगी। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी जनता के बीच में प्रसारित हो रही थी और उसमें कल भी हमारे द्वारा एक प्रेस नोट के माध्यम से सभी जनता को यही मैसेज दिया गया था कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई समस्या नहीं है, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी तरीके से जो भी जिसकी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार वो संबंधित पेट्रोल पंप पे जाकर पेट्रोल डीजल ले सकते हैं और रात में भी जो पेट्रोल पंप जो थे उनकी भी गाड़ियां और अभी भी आई हैं, तो इस तरीके की कोई समस्या है ही नहीं। बस मेरा लोगों से यही कहना है कि किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान ना दें और जितनी जिसकी आवश्यकता रहती है उस आवश्यकता के हिसाब से पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल लें। और प्रशासन लगातार पूरी स्थिति पे नजर बना के रखा हुआ है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सर, इंदौर से कितने निकले हुए टैंकर्स, क्या कुछ स्थिति है? इंदौर से तकरीबन 15-16 के आसपास टैंकर आ चुके हैं। उनको लाने के लिए कुछ व्यवस्था है, कोई कानवाई वगैरह, पुलिस वगैरह ये वो? हाँ, उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम है और इस तरीके से ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है और इसी तरीके से हम लोग सुनिश्चित करेंगे किसी भी स्थिति में
जो आपूर्ति है वो प्रभावित ना हो। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि सारी स्थिति नियंत्रण में है। जनता जिसकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता अनुसार ही संबंधित पेट्रोल पे जाके पेट्रोल डीजल ले सकता है। भिंड में प्रशासन की समझाइश के बाद भी हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे लोग अब दबंगई पर उतर आए हैं और लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। उनके द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है और गाड़ी में बैठे लोगों के साथ में अभद्रता भी की जा रही है। मामला सामने आने के बाद में मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिसमें शरारती तत्व भाग गए। और साथ ही आपको बता दें कि भिंड शहर के अटेर रोड पर रहने वाले आर्मी सूबेदार सुरेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ में दंदौरा से दर्शन करके स्विफ्ट कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार शहर में ग्वालियर रोड पर स्वराज एजेंसी के सामने पहुंची, तभी हड़ताल कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी होने का हवाला दिया और गाड़ी किनारे लगाने की बात कही, लेकिन हड़ताल कर रहे लोगों ने उसके पहियों की हवा निकाल दी और कांच तोड़ दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ी में बैठे लोगों के साथ में अभद्रता करते हुए मारपीट की, जिसका गाड़ी में बैठी उनकी छोटी बेटी ने विरोध किया तो उसको भी किसी ने थप्पड़ मार दिया। मौके पर पुलिस के पहुंचने से अभद्रता करने वाले लोग भाग गए हैं। हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि खबर भिंड से है, जहां पर आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है और साथ ही अगर देखा जाए तो भिंड में प्रशासन की समझाइश के बाद में हिट एंड रन कानून का विरोध भी लगातार जारी है और लोगों को परेशान भी लोग कर रहे हैं। उनके द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही, गाड़ी में बैठे लोगों के साथ अभद्रता भी की जा रही है। और साथ ही अगर बात की जाए वहां की, तो मामला ये जो है वो पूरा भिंड का है, जहां पर मौके पर पुलिस बल और शरारती तत्व भी भाग गए हैं। दरअसल भिंड शहर के अटेर रोड पर रहने वाले आर्मी सूबेदार सुरेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ में दर्शन करके स्विफ्ट कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार शहर की ग्वालियर रोड पर स्वराज एजेंसी के सामने पहुंची, तभी हड़ताल कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी होने का हवाला दिया तो गाड़ी किनारे लगाने की बात कही, लेकिन हड़ताल कर रहे लोगों ने उनके पहियों की हवा निकाल दी और कांच भी तोड़ दिया। साथ ही उनकी बेटी को थप्पड़ भी मारा है। को मारा, इससे पूछो आपके साथ में क्या हुआ बेटा? वो कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। कौन लोग थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो वहाँ नीचे खड़े थे, आगे ऐसे कांच वांच खुलवाए उन्होंने, ऐसे कर किसी की बात नहीं सुन रहे थे वो। आपको मालूम है कौन कौन लोग थे? वो जानता ना, या तो अटेर रोड के बंदे हैं कुछ। और मैंने बोला मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, दंदरुआ धाम से आ रहा हूँ, मैं साइड में गाड़ी कर लेता हूँ ना। गाड़ी साइड में करने दी, कांच तोड़ने लग गए, कांच निकाल के ले गए। अंदर फैमिली बैठी है, ये बच्चे इनके गले में हाथ डाल रहे हैं, चेन खींच रहे हैं, इस बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं। ये कौन सा आंदोलन है? ये महात्मा गांधी ने ऐसे थोड़ी आंदोलन किया। अरे आंदोलन करता है तो भूख हड़ताल करो, सरकार से बिल वापस लेना है। खबर इंदौर से, जहां पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जनसुनवाई में 4 अनाथ बालिकाओं को रोजगार हेतु आवागमन करने के लिए स्कूटी की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि चारों बालिकाएं कल्पना सलोनी विश्वकर्मा और साथ ही अंजलि परमार और हरमीत कौर परदेशीपुरा स्थित अनाथ आश्रम में निवास करती हैं। उन्हें अपने निवास से कार्यस्थल पर आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने भी जनसुनवाई की और जनसंवेदनशीलता से उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें रेड क्रॉस के माध्यम से 4 स्कूटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई और चारों बालिकाओं को जनसुनवाई के बाद में कलेक्टर की ओर से स्कूटी दी गई है। आपको बता दें कि 4 अनाथ बालिकाओं को स्कूटी दी गई है। जनसुनवाई में समस्याओं को सुना गया और इसी दौरान 4 लड़कियों को स्कूटी दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर का है, जहां पर कलेक्टर ने जनसुनवाई में 4 अनाथ बालिकाओं को रोजगार हेतु आवागमन करने के लिए स्कूटी की स्वीकृति प्रदान की है। चारों बालिकाएं कल्पना सलोनी, अंजलि और हरमीत कौर जो हैं वो परदेशीपुरा स्थित अनाथ आश्रम में निवास करती हैं। उन्हें अपने निवास से कार्यस्थल पर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और जिसकी वजह से रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद में कलेक्टर ने जनसुनवाई की और संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं को सुना।
उन्हें रेड क्रॉस के माध्यम से 4 स्कूटी प्रदान की गई हैं। चारों बालिकाओं की जनसुनवाई के बाद में कलेक्टर ने उन्हें स्कूटी भी भेंट की है। वो आश्रम में पढ़ रही हैं, उनके मम्मी पापा नहीं है। उन चारों बच्चों को हम लोगों ने आज ही ना स्कूटी देने के लिए ना कर रहा है, स्कूटी दे भी देंगे मतलब इन्हें शाम तक का। ऐसे ऑर्फन बच्चे जितने भी हैं, पहले भी हम लोगों ने कोशिश की, आज भी एक और ऑर्फन फैमिली का फ्लैट का हम लोग कोशिश करेंगे उनको देने का। आज ये चारों बच्चों को स्कूटी दे आज स्कूटी मिली है, कलेक्टर साहब ने दी, क्या कहना चाहोगे आप? हम लोग बहुत उम्मीद के साथ आए थे और सर ने ये कर दिया, बहुत अच्छा लगा हमको कि मतलब हेल्प मिल गई। हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत टाइम भी वेस्ट होता था, जिसके कारण हम हमारी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। क्या पढ़ाई? मैंने 1 ईयर का कोर्स किया है नाटा प्रोफेशनल एकेडमी से अकाउंटिंग का। मेरा ऑफिस है मतलब RSPS एंड एसोसिएट्स, जहाँ पे मैं अपनी जॉब करती हूँ। वहाँ पे मुझे सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलते हैंगे, मतलब सैलरी मिलती है, जिससे मैं अपना भरण पोषण करती हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी आश्रम में। आपका नाम? मेरा नाम सलोनी विश्वकर्मा है। स्कूटी मिली है, जनसुनवाई में आवेदन दिया था। यस सर। क्या बोलना चाहोगे? सर, हम जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद हमारी पूरी हुई है आज, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही है सर। क्या करते हैं आप? कौन है आपके परिवार में? सर, परिवार में तो कोई भी नहीं है और मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, साथ में होम ट्यूटर हूँ। क्या पढ़ाई कर रहा हूँ? मैं MGA मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। कितने दिन पहले आवेदन दिया था आपने? आज ही आवेदन दिया? सर, आज ही आवेदन दिया और आज ही सर ने हमारी मदद कर दी। उसके अलावा क्या काम करते हो? सर, जॉब ये करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, होम ट्यूटर हूँ। घर जाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ बच्चों को। क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं सबसे ज़्यादा तो यही बोलूँगी कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक ही बार में मतलब मैं जिस उम्मीद से आई थी वो एक ही बार में मतलब पूरी हो गई है। आपका परिचय? मेरा नाम हरमीत कौर है। कहाँ से हो? इंदौर से ही हूँ मैं। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को भीषण आग लग गई और प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको बता दें कि रतलाम के अलावा इप्का, नामली, धामनोद और सलाना की करीब 20 फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। दिसंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के दौरान PTI खंडवा जिला संवाददाता हर्ष उपाध्याय को खुद सीएम मोहन यादव ने आपको बता दें कि बाइट देने के लिए बुलाया। बाइट खत्म होते ही आपको बता दें कि भीड़ में किसी ने उन्हें जोरदार धक्कर मार दिया और जिसके बाद में वो अचानक से गिर गए, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने कुचल दिया है। कई लोग जो हैं, कई तो उनके पेट पर पैर रखकर आगे निकल गए। इस घटना में हमारे साथी बाल बाल बचे हैं और इस घटना की निंदा मीडिया सन करता है। दोषियों पर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए और ताकि भविष्य में मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। ये बात एक ज्ञापन सीएम और राज्यपाल के नाम से सौंपते हुए मीडिया संघ युवा इकाई प्रदेश अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने कही है। सीएम की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को दूसरे की जान का ख्याल रखना चाहिए। ये जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश मीडिया संघ के संभागीय प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2 बजे खंडवा जिले के अनेक मीडिया कर्मियों ने बड़ी तादाद में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार महेश कुमार सोलंकी को एक ज्ञापन राज्यपाल और सीएम के नाम पर सौंपा है। कलेक्टर सोनिया मीना ने कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्टर में आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में स्थित योजना सांख्यिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, अधीक्षक शाखा, लोक सेवा प्रबंधन और स्टेनो कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालयीन व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने के निर्देश भी दिए और इस दौरान जिला पंचायत CEO SS रावत और अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
नरसिंहगढ़ में बोड़ा बकानी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और वहीं हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। बाइक सवार की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को कब्जे में लेकर आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।